जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से आप हमेशा खुशहाल होंगे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 171 से आगे की कथा आप लोग को हम सुनाएंगे। कथा बहुत अच्छी मोड़ पर आ गई है, आप पूरी कथा सुनिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगी। एकदम बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कथा आ गई है दोस्तों, कथा में आप बने रहिए और पूरी कथा सुनिएगा। कि राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी, लय राखे सिगिर खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह एक राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। अब कथा है। आपु विरचि उपरोहित रूपा, आपु विरचि उपरोहित रूपा, पर जाइते ही से जय अनुपा, अजाग्यो निप्र अनभय बिहाना, जाग्यो नृप अनभय बिहाना, अदेखी भवन अति अचरज माना। अब है वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। ए मुन महिमा मन महु अनुमानी, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठो गवाही जही जान नरानी, कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, अपुर नर नारी न जानऊ के ही। अब मने में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा और जिसमें रानी ना जान पावे फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। अब गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, अचकित बिलोक सुमिर सोई काजा। अब दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। अजुग सम नृपहि गए दिन तीनी, अकपटी मुनि पद रहमत लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। अब राजा को 3 युग के समान बीते, 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ यानी राक्षस जो पुरोहित था और राक्षस था भेष में था, आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। अनिप हर्षौ पहिचानी गुरु
रस रहा नक्षेत, बरे तुरत शत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। अब संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। उपरोहित जौनार बनाई, अक्षरस चारि विधि जस श्रुति गाई, माया मैं तेहि कीनी रसोई, अभिंजन बहुगनी सकय न कोई। अब पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर अमिष राधा, अतहि महु विप्र मासु खल साधा, भोजन कहु सब वृप बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अब अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। अब परुषन जब ही लाग महिपाला, अभय आकाश बानी तेहि काला, विप्रविंद उठी गृह जाहू, अहै बड़हानि अन्य जन खाहू। अब ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल यानी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। वहो अभी बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों, आगे पूरी सुनिए कथा। अभयाऊ रसोई भूसुर मासु, अशब्द जे उठे मान विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, अभावी बस न आव मुखवानी। अब रसोई में ब्राह्मणों को मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। अबोले विप्र शकोप तब, नहीं कछु कीन विचार, अजाय निशाचर हो निप, मूढ़ सहित परिवार। अब तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। अब राजा को ऐसा श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। अब आगे है कि छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, अघाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, अजय हसित समेत परिवारा। अब हे निक्षत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा।
असंबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, अभय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी क्या हुई कि विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, अनहि अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित वृप सब सुनि नभ बानी, अभूप गयऊँ जहाँ भोजन खानी। अब हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ताह नयासन नहीं विप्र सुआरा, अफिरऊ राउ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनी अकुलाई। अब देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अभूपति भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ये अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैव ही देही, अविरचत हंस काग की जेही। अब ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। अब उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, असज सज से न भूप सब धाये। अब पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर निकाल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। अघेरहि नगर निशान बजाई, अविविध भांति नित होई लड़ाई, अजूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। अब और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी और प्रताप भानु के सब योद्धा यानी शूरवीरों की करनी करके
रण में जूझ मरे, राजा भी भाई सहित खेत रहा। अब सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जशु पाई। अब सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनी जाहि जब होहि विधाता बाम, अधूरी में रुषम जनक क्रम ताहि व्याल शमदाम। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। जय श्री राम। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता जी की।